हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनेशन हब। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे शी हल्क सीरीज के एपिसोड 2 को। तो आप भी वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाले इसके और भी एपिसोड देख सकें। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सभी न्यूज चैनल पर सिर्फ जेन की ही बातें चल रही होती है कि कैसे उसने शी हल्क बनकर कोर्ट में मौजूद लोगों को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर टाइटेनिया से बचाया और इसके बाद वो अब एक सुपर हीरो बन चुकी है और वो जिस केस को लड़ने के लिए गई थी वो केस भी उसने जीत लिया है। उसके बाद हम जेन और उसकी फ्रेंड निकी को देखते हैं जहाँ शी हल्क के लिए एक पार्टी रखी गई थी। जब जेन शी हल्क बनकर पार्टी में जाती है तो उसको लोग काफी पसंद भी करते हैं। तब जेन जब ड्रिंक कर रही होती है तब उसके बॉस उसके पास आते हैं। उसने जो केस जीता है उस सिलसिले में उससे बात करने के लिए और उसे शी हल्क से नॉर्मल जेन बनने के लिए कहते हैं। जेन शी हल्क से जब नॉर्मल जेन बनती है तब वो नीचे गिर जाती है क्योंकि वो नशे में होती है। तब उसके बॉस उसे कहते हैं कि जिनके खिलाफ तुम केस लड़ रही थी उन्होंने ये अर्जी डाली है कि तुमने ज्यूरी की जान बचाई, जिसकी वजह से ज्यूरी ने तुम्हारे हक में फैसला सुनाया। तुमने भले ही ज्यूरी को बचाकर बहुत अच्छा काम किया है लेकिन उसकी वजह से हमारा केस उलझ चुका है, जिसकी बात जेन के बॉस उसे जॉब से निकाल देते हैं। फिर अगले दिन जेन न्यू जॉब के लिए कई जगह अप्लाई करती है लेकिन कोई भी उसे जॉब नहीं देना चाहता क्योंकि वो शी हल्क है, जिसकी वजह से जेन परेशान हो जाती है। और जब वो अपनी फ्रेंड निकी के साथ जॉब सर्च कर रही होती है तभी उसकी मॉम का उसे मैसेज आता है जिसमें कि उसकी मॉम ने उसे फैमिली डिनर के लिए बुलाया हुआ था। जेन जब अपने फैमिली डिनर के लिए घर पर आती है तो वहाँ पर उसके फैमिली वाले शी हल्क और सुपर हीरोज की ही बातें कर रहे होते हैं। जेन पहले ही अपनी जॉब को लेकर परेशान होती है और उनकी बातें सुनकर वो और भी निराश हो जाती है। तब जेन के डैड किसी बहाने से उसे वहाँ से निकाल लेते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन जेन ठीक नहीं होती। जेन को यही लगता है कि उसने शी हल्क बनकर ज्यूरी की जान बचाकर बहुत गलत किया क्योंकि उसके बाद से ही उसके साथ बुराई हो रहा है। उसकी जॉब चली गई और कोई भी उसे नई जॉब नहीं देना चाहता। जेन को यही लगता है कि उसे किसी की मदद करनी ही नहीं चाहिए थी। तब उसके डैडी उसे समझाते हैं कि ऐसा मत कहो, ऐसा पहली बार नहीं है कि हमें परिवार में किसी हल्क से निपटना पड़ रहा है। अब जो होना था वो हो चुका है, अब पुरानी बातें भूल कर अपने आगे के बारे में सोचो। जेन को अपने डैड की बातें सुनकर काफी अच्छा फील होता है। उसके बाद जेन जब एक बार में ड्रिंक कर रही होती है तब उस बार में मिस्टर हॉलोवे आते हैं। ये वही इंसान होते हैं जिनके खिलाफ जेन ने वो केस जीता था और मिस्टर हॉलोवे जेन को एक नई पोजीशन पर जॉब देना चाहते हैं। जेन भी ये सुनकर बिना सोचे समझे इस जॉब के लिए हाँ कह देती है, लेकिन जेन उनके सामने एक शर्त रखती है कि वो अपने मन मुताबिक अपनी एक लीगल असिस्टेंट रखेगी और मिस्टर हॉलोवे भी इसके लिए मान जाते हैं। जेन जब पहले दिन अपनी जॉब पर जाती है तो वहाँ पर उसे मिस्टर हॉलोवे मिलते हैं, जहाँ मिस्टर हॉलोवे जेन को बताते हैं कि उन्होंने एक सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन शुरू किया है और उस डिपार्टमेंट का हेड जेन को बना दिया जाता है। तब मिस्टर हॉलोवे जेन से कहते हैं कि तुम्हें ऑफिस में आना जाना शी हल्क अवतार में ही करना होगा और कोर्ट में भी सारे केस उनके शी हल्क अवतार में ही लड़ने होंगे। जिसके बाद जेन शी हल्क में बदल जाती है और मिस्टर हॉलोवे जेन को उसका नया कैबिन दिखाते हैं, जहाँ कैबिन में उसकी लीगल असिस्टेंट उसकी फ्रेंड निकी होती है और जेन का ये कैबिन पिछले वाले कैबिन से काफी बेहतरीन होता है। उसके बाद जेन मिस्टर हॉलोवे के पास जाती है अपने पहले केस को मांगने के लिए, जहाँ मिस्टर हॉलोवे जेन को एमिल ब्लॉन्स्की की रिहाई का केस दे देते हैं। ये नाम सुनकर जेन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि मिस्टर ब्लॉन्स्की को एबोमिनेशन भी कहा जाता है। ये वही शख्स है जिसने की हल्क और जेन के कजन ब्रूस को मारने की कोशिश की थी। मिस्टर हॉलोवे जेन को ये केस इसीलिए लड़ने के लिए देते हैं क्योंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस होता है और इस केस को लड़ने से उन्हें काफी ज्यादा पब्लिसिटी भी मिलेगी और मिस्टर ब्लॉन्स्की एक ही जेल में काफी समय से अपनी सजा काट रहे हैं। लेकिन जेन इस केस को लड़ने के लिए मना कर देती है। तब मिस्टर हॉलोवे जेन से कहते हैं कि एक बार जाकर क्लाइंट से मिल लो, फिर अपना फैसला मुझे बताना। और अगर जेन इस केस को लड़ने से मना कर देती है तो उसे इस जॉब से भी निकाल दिया जाएगा। जिसके बाद जेन जेल में मिस्टर ब्लॉन्स्की को मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर गार्ड उसे रोक लेते हैं क्योंकि वो हल्क फॉर्म में होती है। जिसके बाद जेन नॉर्मल फॉर्म में ही मिस्टर ब्लॉन्स्की को मिलने के लिए जाती है। जेन जब मिस्टर ब्लॉन्स्की को मिलने के लिए जाती है तो उसे यही लगता है कि एबोमिनेशन होगा, लेकिन मिस्टर ब्लॉन्स्की अपनी नॉर्मल फॉर्म में होते हैं। मिस्टर ब्लॉन्स्की जेन से काफी ज्यादा तमीज से बात करता है और उसे बताता है कि उसने खुद को बदल लिया है, शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर भी, और अब वो एबोमिनेशन नहीं बनना चाहता बल्कि अब वो एमिल बनकर एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। और उसे प्रिजन पेन पाल प्रोग्राम में 7 ऐसे दोस्त मिले जिनके साथ वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता है। और ब्लॉन्स्की ये भी कन्फेस करता है कि उसके जेन के कजन ब्रूस यानी कि हल्क के साथ कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, बल्कि उसे मारने के ऑर्डर
खुद यूएस गवर्नमेंट ने दिए थे और उसने हार्लेम में जो तबाही मचाई थी वो इस वजह से मचाई थी क्योंकि उसकी रगों में सुपर सोल्जर सीरम डाल दिया गया था और उसे जिस दुश्मन यानी कि हल्क को मारने के लिए भेजा गया था उसे आज पूरी दुनिया एक हीरो मानती है और वो इस जेल में कैद है। तब ब्लॉन्स्की जेन से पूछता है कि ये कैसा इंसाफ है। जेन ब्लॉन्स्की से कहती है कि पैरोल बोर्ड आपको छोड़ने से पहले ये जानना चाहती है कि क्या आपको अपने किए पर पछतावा है। जहाँ ब्लॉन्स्की को अपने किए पर पछतावा होता है और वो जेन से उसकी मदद करने के लिए कहता है ताकि वो अपने आगे की जिंदगी चैन से जी सके। उसके बाद जेन अपने घर पर आ जाती है और ब्रूस को कॉल करके ये पूछती है कि वो मिस्टर ब्लॉन्स्की के लिए केस लड़ रहे हैं, क्या तुम्हें इस बात से कोई परेशानी तो नहीं है। लेकिन ब्रूस को इस बात से कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि उसके और ब्लॉन्स्की के बीच सालों पहले लड़ाई हुई थी और ब्लॉन्स्की ने उसे एक लेटर भेजा था जिसमें कि उसने हल्क को सॉरी भी कहा था। उसके बाद ब्रूस जेन को अपना ध्यान रखने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि ब्रूस सकारन स्पेसशिप में बैठकर सकार की ओर निकल जाता है। उसके बाद जेन मिस्टर हॉलोवे को कॉल करके बताती है कि वो इस केस को लड़ने के लिए तैयार है और उसने सारे पर्सनल मामले भी निपटा लिए हैं, यहाँ तक कि उसने जीतने की स्ट्रेटेजी भी बना ली है। तब मिस्टर हॉलोवे जेन को न्यूज देखने के लिए कहते हैं। जेन जब न्यूज खोलकर देखती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि न्यूज में एक वीडियो चल रही थी जिसमें कि एबोमिनेशन एक फाइट क्लब में होता है। ये फाइट क्लब कौन सा है ये आप मुझे कमेंट करके बताना। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड भी यहाँ पर एंड होता है। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा देना ताकि आप इसके आने वाले और भी एपिसोड देख सको। तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में।